बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच तमाम वीवर्स का, और स्पेशल थैंक्स उनका जिसको हमारी वीडियो का इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच। तो अब लेसन नंबर 10 में रिव्यू एक्सरसाइज है 2। ये बहुत ही अहम एक्सरसाइज है, MCQs टाइप है, BPS 5 to 15 के लिए, स्पेशली फॉर BPS 5 to 10 के लिए, मैट्रिक, स्पेशली मैट्रिक के लिए मैं कहूँगा। तो आप देखें यहाँ पर इसका सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग लॉज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। अब पहला क्वेश्चन यही है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल नंबर के जो रूल्स हैं मल्टीप्लाई के, उनके लिहाज से आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करें, खाल भरें। तो पहला क्या है, 2 इंटू डैश इक्वल टू 3 इंटू डैश। अब यहाँ पर इक्वल है, मतलब ये एक साइड है लेफ्ट हैंड, इक्वल के बाद ये राइट हैंड, और ये सब के अंदर है लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट में है, लेकिन आगे पीछे है। अब मिसाल जैसे इस तरह, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, ये मैं प्लस का समझा रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब ये पहले A है, बाद में B है। यहाँ फ़र्क इतना है, जो बाद में B है वो पहले B है, जो यहाँ पर शुरू में A है वहाँ बाद में A है। इधर प्लस है, प्लस अगर मल्टीप्लाई हो तो आप मल्टीप्लाई देंगे, समझ आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पर वही मल्टीप्लाई। अब यहाँ है 2 इंटू डैश इक्वल में 3 इंटू डैश। इसका मतलब कि ये जो 3 है इधर पहले नंबर पे तो इधर बाद में होगा, और ये जो 2 पहले है वहाँ बाद में होगा। मतलब बिल्कुल वेरी सिंपल है ये। अब उसके बाद यही है 112 इंटू 528 इक्वल टू डैश इंटू डैश। मतलब ये जो बाद में हैं ये हम इधर देंगे पहले 528 इंटू ये जो पहले हैं ये वहाँ बाद में देंगे 112, ये 112 112। उसके बाद नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ये तो अब ये जो तीसरा आ रहा है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 नंबर होते हैं, 3 दर्जे, 2 ब्रैकेट के अंदर होते हैं, 1 बाहर। अब होते सेम है वही। अब जैसे 5 है, 3 है, 8 है, यहाँ भी 5 3 8 नहीं है, इधर 8 देंगे। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में 3 और 8 हैं, 3 और 8 की जोड़ी है, जैसे मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू और पतलू की जोड़ी। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर हम करेंगे, मतलब यहाँ पर 5 है, 3 है, 8 है, यहाँ पर 5 है, 3 है, क्या नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? 5 इधर है, इधर है, 3 इधर है, इधर है, क्या नहीं है? 8 इधर दे देंगे, बस वेरी सिंपल। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में जो थे 2, 3 और 8, लाजमी नहीं वहाँ भी वो हों, वहाँ चेंज होंगे, जाहिर सी बात है। 5 और 3 दें, 8 और 3 दें, 5 और 3 दें, 3 और 8 दें, 8 और 5 दें, कोई भी मतलब दें, लेकिन शर्त ये कि ये 3 और 8 हैं, 3 और 8 के अलावा आप 8 और 5 दे सकते हैं, 5 और 3 दे सकते हैं, लेकिन आगे पीछे करके बस 2 इधर ब्रैकेट में, 2 उधर ब्रैकेट में। इधर जैसे बाद में ब्रैकेट है, इधर पहले ब्रैकेट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव लॉज हैं ये मल्टीप्लिकेटिव। तो उसके बाद नंबर 4 है डैश इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू डैश इक्वल टू 0। मतलब हम 7 से, समझने की बात है दोस्तों, कंसेप्ट की, क्योंकि यहाँ 7, यहाँ भी 7 लिखा है। आप कह रहे हैं 7 से हम डैश मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर कह रहे हैं 7 से हम डैश को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 0। डैश को 7 से करें या 7 को डैश से करें 0 आएगा, तो मतलब ये 0 ही है। तो 0 का नंबर वो वाहिद नंबर है, अकेला ही नंबर है जो हम अगर किसी बड़े से बड़े नंबर को, बड़े से बड़े मगरमच्छ नंबर को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है दोस्तों? 0। क्योंकि 0 एक ऐसा
जैसे कहते हैं ये एक ऐसी आग है कि अगर इसमें जाओगे तो आग बन जाओगे, राख बन के जल जाओगे। ज़ीरो भी वैसा ही है कि इससे ज़ीरो से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, चाहे जितना बड़ा होगा, वो भी ज़ीरो बन जाएगा। अब सवाल ये है, ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब ज़ीरो क्यों आता है? दलील चाहिए। तो दलील यही है, अगर 5 मिसाल एक पेंसिल है 10 रुपये की मिलती है, 2 पेंसिलें कितने की मिलेंगी? आप कहेंगे 10 और 10 20। अब मैं कह रहा हूँ एक पेंसिल है जो 0 रुपये में मिलती है, तो 2 पेंसिलें कितने में मिलेंगी? आप कहोगे एक का रकम 0, दूसरे का 0, तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई 0 से 0। अब जब वहाँ 0 आएगा, यहाँ रकम भी 0 ही आएगी। अब ये नंबर 5 है, 9 इंटू, अब ब्रैकेट में लिखा है 2 + 16, मतलब ये जो 9 है मल्टीप्लाई 2 से भी है, और ये जो 9 है 16 से भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे डैश मल्टीप्लाई 2, 2 से क्या मल्टीप्लाई है? 9 लिखा है, 9 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस है, ये प्लस, फिर आगे डैश मल्टीप्लाई 16, मतलब 9 मल्टीप्लाई 16। फिर देखें 9 मल्टीप्लाई 2, ये 9 मल्टीप्लाई 2, प्लस ये प्लस, 9 मल्टीप्लाई 16, 9 मल्टीप्लाई 16, मतलब यहाँ 9 वहाँ भी 9, क्योंकि 9 नहीं, अब 2 16, ये 2 ये 16, इधर नंबर मिसिंग है तीसरा, तो तीसरा 9 का है, इसलिए हमने इधर 9 दे दिया। अब ये नंबर 6 है, 20 + 4 मल्टीप्लाई 1, मतलब सेम ही तरीका, ये जो 1 है ये 4 से मल्टीप्लाई है, फिर ये 20 से मल्टीप्लाई। अब ये कह रहा है डैश मल्टीप्लाई 1, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 हो रहा है, और दूसरा 20, 4 इधर मिला है मतलब 20 नहीं मिला, 20 मल्टीप्लाई 1, फिर ये प्लस ये प्लस, 4 मल्टीप्लाई डैश, 4 मल्टीप्लाई, इधर डैश है इधर 1 है, मतलब 1। अब ये नंबर 7 है, 17 इंटू, अब ये 8 - 3, मतलब 17 8 से मल्टीप्लाई है, 17 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई 8, फिर माइनस ये माइनस, फिर 17 मल्टीप्लाई 3 से भी है, ये 3 से भी 17 मल्टीप्लाई है। उसके बाद है नंबर 8, 12 - 6 इंटू 32, मतलब ये जो 32 है ये 12 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 12 मल्टीप्लाई डैश मतलब 32, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 32, फिर ये माइनस ये माइनस, 6 ये 6 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई 32 ये 32। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 5, 5 इधर पहले उधर आखिर में, 4 इधर बाद में, मतलब इधर पहले आएगा, तो इधर क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद सेकंड है 15 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर है 10 इंटू 6, तो यहाँ पर अभी क्या होगा? डैश इंटू 10, अब 10 इधर है, मतलब एक 2 नंबरों में लिखना ही है, 10 हो गया, ये हो गया। अब एक नंबर कौन सा? तो 6 को 15 से करो, 6 को 15 से करेंगे, 15 इंटू 6 कितना होगा? 90, तो यहाँ आप लिखेंगे 90। अब ये वो ये जो हम ऊपर करके आए 3 नंबर, 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 15 + 6, मतलब 10 इंटू 15, ये 10 इंटू 15, फिर प्लस ये प्लस, फिर 10 इंटू 6 डैश इंटू 6, 10 इंटू 6, मतलब इधर आएगा 10, क्या आएगा दोस्तों? 10 आएगा। उसके बाद नंबर 4 है 10 इंटू, अब ब्रैकेट में 100 + 60, मतलब 10 इंटू 100, अब ये डैश इंटू 100 मतलब 10, ये 10 इंटू 100, 10 इंटू 100, फिर प्लस ये प्लस, फिर 10 ये 10 इंटू ये इंटू 100 हो गया, 100 के बाद 60 है, ये 10 ये 10 इंटू ये इंटू 60 ये 60। अब ये क्वेश्चन 3 है, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं ये देखने हैं, मतलब दोनों साइडें लेफ़्ट और राइट साइड अगर इक्वल आंसर आता है मतलब सही है। अब ये कह रहा है 5 - 3 = 3 - 5, 5 से 3 गए 2,
3 से 5 जाएंगे -2, तो ये एक साइड नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद दूसरा है 3 × 1 + 7। अब 3 × 1 3 और 7 10, मतलब ये है 10। अब ये 3 × 8 24, 10 और 24 बराबर नहीं है, ये भी फॉल्स। उसके बाद ये तीसरा मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये 2 माइनस, अब 0 तो कोई वैल्यू नहीं, -8 है ये। उसके बाद इक्वल 2 - 0 2 ही रहेगा। अब ये +8, अब ये +8 है। अब यहाँ पर 2, ये माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। जब दो सेम साइंस निशानियाँ आपस में मल्टीप्लाई होंगी प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 का 8। उसके बाद इक्वल 2 + 8, ये 2 + 8। अब 2 + 8 10 इक्वल 2 + 8 10। दोनों का जब सही आंसर आए, मतलब सेम, दोनों का जब सेम आंसर आए, मतलब ये ट्रू है तो ये मतलब सही है। जी दोस्तों, तो आज का लेसन नंबर 10 पूरा हुआ। इंशाल्लाह इधर से आगे कल 3 तक आज किए, चौथा नंबर कल करेंगे। तो अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें, दुआओं में याद दोस्तों, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।